नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ओटीआर में जो समस्याएं आती हैं, यानी ऑलमोस्ट बहुत सारे विद्यार्थियों को समस्या आ रही है। क्यों? क्योंकि या तो वो आउट ऑफ स्टेट है इसलिए उनको समस्या आ रही है। तो आउट ऑफ स्टेट है जो भी विद्यार्थी है वो किस प्रकार से अपनी एसएसओ आईडी बनाए और किस प्रकार से ओटीआर करे, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करे। हालांकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ये जो प्रक्रिया है ये केवल और केवल स्टेट वाले लोगों के लिए है, स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी अदर जो स्टेट के हैं, अन्य राज्यों के हैं, वो कैसे करे वो भी मैं आपको प्रक्रिया बताने वाला हूँ। और जो राज्य के विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के पास मान लो किसी के पास जन आधार सही नहीं है तो वो आधार से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वो कैसे कर सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आधार और जन आधार अगर दोनों में आपकी कोई मिस्टेक है तो आप मार्कशीट से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी बता रहा हूं। अगर आपके पास मार्कशीट भी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बाहर का कोई विद्यार्थी है आउट ऑफ स्टेट, उनकी मार्कशीट फैच नहीं करा तो वो ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकता है। इसके अलावा आपकी जो पुरानी एसएसओ आईडी है उससे भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप अपने जीमेल अकाउंट से भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सभी समस्याओं का समाधान इसी एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी किसी भी प्रकार के वन टाइम में रजिस्ट्रेशन से संबंधित। कुछ जो मेरे साथी है उनके सवाल भी आए हैं तो मैं एक एक का सवाल भी लेता रहूंगा और उन सभी सवालों के जवाब दूंगा और आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आधार, जन आधार, मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, एसएसओ आईडी और जीमेल से किस प्रकार से हम ओटीआर कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टेट के विद्यार्थी भी किस प्रकार से ओटीआर कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल है ये विशेष मीना जी है, इन्होंने पूछा है कि मेरे जन आधार कार्ड में नाम गलत है और आधार कार्ड से ओटीआर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप आधार कार्ड से ओटीआर कर सकते हो। ओटीआर कैसे करना है वो मैं आपको आगे ये प्रश्न लेने के बाद, आपके सवाल लेने के बाद आपको बताने वाला हूं। दूसरा प्रश्न आया है कि सीबीएसई 10th की मार्कशीट जो डिटेल है वो फिल नहीं हो रही है। ठीक है, तो फिल नहीं हो रही तो आप क्या कीजिए, आप डाटा को फैच मत कीजिए, आप मैन्युअली डाटा को क्या कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरी। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आप ओटीआर के अंदर जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो कोई जरूरी नहीं है। अब आप देखोगे वहां पर लिख रखा है नो मैंडेटरी, यानी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि आप वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करो। इसलिए आप इसको नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जहां आप फॉर्म भरोगे वहां पर आप अपनी डिटेल भर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, सर ओटीआर का पेमेंट कर दिया लेकिन फिर से पे के लिए बोल रहा है, पेमेंट भी सक्सेस नहीं हुआ, अगेन पे करने पर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पेमेंट पे कर दिया, आपके अकाउंट से हो सकता है कट गया हो, लेकिन एसएसओ की प्रॉब्लम की वजह से आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हो पाया है। तो आपका पेमेंट सक्सेस हो गया, इसकी क्या पहचान है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ तो आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं, आपके कटे हुए पैसे वापस आ जाएगा और आप दोबारा से क्या कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर ओटीआर का पेमेंट कर दिया लेकिन फिर से पे के लिए बोल रहा है, पेमेंट भी सक्सेस है। ये तो सेम ही चीज है। आगे देखो, आगे एक अभ्यर्थी कह रहे हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नया ऑप्शन आया है, क्या वो बनाना या बाद में? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अभी यहां पर किसी भी प्रकार की इसकी जरूरत नहीं है, आप फालतू में पैसे खर्च नहीं करें। अगला प्रश्न है, ओटीआर की फीस भर दी बट फी डेबिट भी हो गई अकाउंट से बट ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट से पेमेंट कट गया और आपकी फीस आगे जमा नहीं हुई। आप 24 घंटे का वेट कीजिए और तब तक या तो आपके पेमेंट है वो जमा हो जाएगी, व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर नहीं होती है तो आप दोबारा से पेमेंट कर दीजिए, आपकी कटे हुए पेमेंट है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, एक कह रहे हैं कि सर मैरिज सर्टिफिकेट नंबर लगाने पर नो डाटा फाउंड आ रहा है। बिल्कुल नो डाटा फाउंड आएगा, आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओटीआर के नीचे जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वहां पर मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब फॉर्म फिल करो वहां पर जो आपकी वैवाहिक स्थिति है वो आप वहां पर भर दीजिए, वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, आप वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। फिर बात करते हैं आगे। प्रश्न है, सर मैंने पुराने वाली एसएसओ से ओटीआर का पेमेंट किया था
और अब मैंने दूसरे एसएसओ बना ली है और दोनों को मर्ज भी कर दिया है। तो अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिर से ओटीआर मांग रहा है। तो क्या मुझे दोबारा से ओटीआर का पेमेंट करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये प्रश्न ऐसा है, आपने मर्ज तो कर ली लेकिन उसमें एक डाटा आ रहा है फैच एप्लीकेशन के नाम से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से किस प्रकार से हल करना है आपको। वो आप पुराने एसएसओ को नए एसएसओ से मर्ज तो कर लिया लेकिन उसके फॉर्म आप पुराने एसएसओ से नए एसएसओ में नहीं लेके आए, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। वो करके देखिए, उसके बाद हो सकता है आपको दोबारा से ओटीआर करने की भी आवश्यकता नहीं पड़े। अगला प्रश्न है, सर जन आधार से ही ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं, आप आधार कार्ड से कर सकते हो। ये कह रहा है आधार कार्ड से नहीं होगा क्या? आधार कार्ड से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आधार कार्ड भी नहीं है अगर आपके पास, आप आउट ऑफ स्टेट हो तो आप मार्कशीट से, आप ड्राइविंग लाइसेंस से, या यहां तक कि यूं कहे तो आप एसएसओ से भी कर सकते हो, आप जीमेल अकाउंट से भी कर सकते हो। ठीक है सर, मैंने 2023 को जन आधार में पिता के नाम अपडेट करवाया था जो कि अभी तक फर्स्ट लेवल तक ही अप्रूव हुआ है। कोई बात नहीं, मैं जन आधार लगाऊं या फिर जन आधार अपडेट की रिसिप्ट लगाऊं, कोई दिक्कत नहीं। जन आधार की रिसिप्ट से हो रहा है तो आप रिसिप्ट से कर दीजिए, वरना आप आधार कार्ड से कर दीजिए। ठीक है, सीधी बात है। आगे है, आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक लगेगा क्या अदर स्टेट के लिए? बिल्कुल लगेगा। आधार में तो मोबाइल नंबर होने जरूरी है, वरना आप मार्कशीट से या ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हो या अपनी पुरानी एसएसओ से कर सकते हो, वो भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। सर मेरे जन आधार कार्ड में नाम गलत है, कोई बात नहीं, आप आधार कार्ड से ओटीआर कर सकते हो। ओटीआर से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। ओटीआर से पहले जन आधार अपडेट कराना पड़ेगा क्या? जन आधार कार्ड को तो आप राजस्थान के निवासी हो तो अपडेट करवा लो, ये करवाना पड़ेगा आपको, मैंडेटरी हो जाएगा आने वाले टाइम में, लेकिन एक बार के लिए आप आधार से कर सकते हो। आगे है, सर मैंने जन आधार अलग से बना लिया है लेकिन आरपीएससी का ओटीआर पुराने जन आधार से किया हुआ है, यानी आपने नया बना लिया है और आपने पहले ओटीआर पुराने से किया हुआ है। अब जन आधार नंबर कैसे चेंज करूं? अब डाटा फैच करने पर मोबाइल नंबर नॉट लिस्टेड और जन आधार इनवैलिड बता रहा है। देखो, आपकी मेन प्रॉब्लम ये है कि आपने पुराने जन आधार कार्ड से एक बार ओटीआर कर लिया, अब आप ने जो अपना खुद का नाम है वो नए जन आधार कार्ड में करवा दे, तो इसमें ये हुआ कि आपके जो ओटीआर में मोबाइल नंबर है वो आपके पुराने जन आधार कार्ड के हैं और आपने नए जन आधार कार्ड बनाया तो वहां पर आपके मोबाइल नंबर नए ही फीड हुए हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो अगर आपका ओटीआर हुआ है, आपकी डाटा अगर सही है तो आपको किसी भी प्रकार की चेंजिंग करने की कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, वरना फिर आप नया एसएसओ बनाइए और उस पर आप अपने नए जन आधार कार्ड से डाटा को क्या कर दीजिए, डाल दीजिए, वहां से आप कर लीजिए, वहां से हो जाएगा। फिर इसको इसके अंदर मर्ज कर लीजिए, वो कैसे मर्ज होगा, उसकी डाटा कैसे इसमें आएगी वो मैं आपको बता दूंगा आगे। सर मेरा जन आधार कार्ड अपडेट करने दिया था 15 दिनों, कोई बात नहीं, आप आधार से कर लीजिए। ठीक है सर, अप्लाई करने पर एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, ये आप आउट ऑफ स्टेट हो सकते हो, तो बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश से है तो आपको ऐसे ये प्रक्रिया अपनानी ही नहीं है। आज मैं जो प्रक्रिया बताऊंगा उस प्रक्रिया से आपको करना है। ये प्रक्रिया मेन है, मुख्य जो तरीका है वो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप पूरा देखें और फिर आपको जो समस्या आ रही है केवल इस वीडियो में आपकी समस्याओं को हल किया गया है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने का तरीका नहीं बताया गया है। एक बच्चे की समस्या है, सर मेरे राजस्थान रेजिडेंसी में नो का ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल आपने राजस्थान रेजिडेंसी में नो किया है इसलिए आ रहा है, आप इसको, आप राजस्थान के निवासी हो तो आपको यस करना है, और राजस्थान के निवासी नहीं हो, आउट ऑफ स्टेट हो तो फिर आपको क्या करना है, नो करना है। अब कैसे कैसे नो करने से क्या प्रक्रियाएं हैं वो चेंज होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर पेमेंट नहीं किया, पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कोई सा भी फॉर्म फिल करिए, मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला। देखो, सबसे पहले आपको जाना है किस पे, ओटीआर रजिस्ट्रेशन पे। अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो आपका राजस्थान रेजिडेंट कैंडिडेट आपको यहां से यस करना है। अगर आप राजस्थान से बाहर के हो, आउट ऑफ स्टेट हो, तो आपको यहां पर करना है नो। जैसे ही आप नो करोगे आपके सामने जन आधार का जो ऑप्शन है वो यहां से चला जाएगा।
ठीक है। तो आपको राजस्थान के हो तो आपको यस करना है, और राजस्थान के नहीं हो तो आपको नो करना। अगर आप राजस्थान के हो और आपके पास जन आधार या जन आधार कार्ड या उसकी रिसिप्ट है, तो आप यहां पर नंबर डाल के उसको क्या कर दीजिए, फैच मेंबर कर दीजिए, और पूरी प्रक्रिया पहले की वीडियो में बताई गई वैसे होगी, आप देख लीजिए। ठीक है। अब अगर बात करें आप राजस्थान के निवासी नहीं है, तो आप राजस्थान के निवासी नहीं है तो आप जैसे ही इस कॉलम पे ओके करोगे, जन आधार का ऑप्शन ही चला जाएगा। आपके सामने रहेगा क्या, आधार। आपके सामने केवल और केवल आधार का रहेगा। यहां पर आप आधार नंबर डालिए और एग्री करके आप ओके कर लीजिए। अगर आपके पास आधार भी नहीं है या आपने पुरानी कोई अपनी एसएसओ बना रखी है, तो आप कीजिए आई वॉन्ट टू फैच डाटा फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल, ये कर लीजिए। और इससे करने के बाद कैसे आपकी पुरानी डाटा आएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो मैं आपको ये तरीका पहले बता दिया। आप राजस्थान के हो तो यस करो, और राजस्थान से बाहर के हो तो नो करो। नो करते ही आपको आपके सामने आधार का ऑप्शन आ जाएगा। आप क्या कर दीजिए, आधार से कर लीजिए। अब राजस्थान के कैंडिडेट आधार से कैसे करें, वही बात। आप राजस्थान की कैंडिडेट हो, आपने यस किया। अब देखो यहां पर मैंने क्लियर आपको बताया कि यहां पर आपसे क्या मांगेगा, आपसे मांगेगा जन आधार। जन आधार मांगेगा तो आपको क्या करना है, यहां पर इस वाले ऑप्शन पे ओके करना है, आई वांट टू फैच डाटा फ्रॉम आधार। ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, केवल इस पे आपको गुड लगाना है। जैसे ही आप गुड लगाओगे तो देखो यहां पर जैसे ही आपने क्या लगाया, गुड लगाया, तो यहां पर आपसे क्या मांग लेगा, ये आधार नंबर मांग लेगा। आप आधार से डाटा फिल कर लीजिए। अगर आपके पास आधार भी नहीं है या आधार में नाम गलत है, जन आधार है नहीं या जन आधार में नाम गलत, तो भी आप क्या करोगे, क्या आप बिना ओटीआर करे रहोगे? नहीं, आप ओटीआर कर सकते हो। वो भी कैसे, देखो फिर आपको क्या करना है, आपको करना इस पे आई वांट टू फैच फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल। अब ये केवल आउट ऑफ स्टेट यानी राजस्थान के बाहर के विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑप्शन है। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ऑप्शन ये अभी अवेलेबल नहीं है। अगर समस्या आएगी तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल आपके लिए हो जाएगा। तो आप यहां से ट्राई कर लेना एक बार। तो आप यहां पर क्या है, अपना आधार डालिए और आप एग्री कीजिए। आपकी पूरी डाटा आपके सामने आ जाएगी, और वही पुराने वाले वीडियो की प्रक्रिया रहेगी, जिसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा देख करके इसको ओके कर लीजिए। आप वेरीफाई ओटीआर कर लीजिए। ठीक है। अब आप आउट ऑफ स्टेट हो तो आपने क्या किया, नो किया। आपके पास आधार भी नहीं है, आपके पास जन आधार भी नहीं है, तो आपने क्या किया, आई वांट टू फैच डाटा फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल। अब एसएसओ प्रोफाइल भी या तो आधार से बनेगी या जन आधार से। वो आपके पास अगर नहीं है तो आपने हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस से बनाया हो, या आपने आउट ऑफ स्टेट हो आपने नहीं बनाया, तो आप पहले एसएसओ को क्या कर लीजिए, बना लीजिए। एसएसओ आपके जीमेल से बना लीजिए। जीमेल की जो पूरी डाटा है वो आप अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार कर लीजिए। ठीक है। उसके अनुसार करने के बाद अपना एसएसओ बना लीजिए। तो आप यहां पर क्या करोगे, आई वांट टू फैच डाटा फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल। एसएसओ प्रोफाइल से डाटा, इस पे आप जैसे ही ओके करोगे, ओके करने के बाद आपके सामने ये नाम आएगा, फैच डिटेल फ्रॉम एसएसओ। इसको आप ओके करोगे, एसएसओ पे ओके करोगे तो आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि आपने नाम जीमेल या फिर आपने जिससे एसएसओ बनाया है, एसएसओ की प्रोफाइल में अपडेट किया है, उसके अनुसार नाम आ जाएगा। और वो जो नाम है वो सारे आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अनुसार डाल लीजिए। यहां पर आपका लिंक आ जाएगा, चेक कर लीजिए। पिताजी का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और जीमेल आपने एसएसओ में डाल रखे, इसको क्लिक करके आपको लेना पड़ेगा, ये भी आ जाएगी। ठीक है। फिर क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप। अब आप ये जो ओटीआर कर रहे हो ये किससे कर रहे हो, आपने एसएसओ तो जीमेल से बना लिया या पैन कार्ड से बना लिया, लेकिन यहां पर भी आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा जिससे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो। तो इसको आप जैसे ही ओके करोगे तो आपके सामने आ जाएगा आधार। क्या आप आधार से करना चाहते हो? नहीं, आधार नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हो। ये भी अगर नहीं है तो आप पैन कार्ड से कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम। या फिर आप सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट से कर, सेकेंडरी 10वीं की मार्कशीट से कर सकते हो, और वोटर आईडी से कर सकते हो। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स है अलग अलग, इन डॉक्यूमेंट्स से आप क्या है कर सकते हो ओटीआर। तो यहां पर आप डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मान लो आपने 10वीं की मार्कशीट से किया है, तो यहां पर आपके सामने क्या बोर्ड का नाम वाला कॉलम ओपन हो जाएगी। यहां पर बोर्ड का नाम क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, और यहां पर आप अपना क्या डाल लीजिए, रोल नंबर डालिए, और यहां पर ईयर ऑफ पासिंग डाल लीजिए, और आप डॉक्यूमेंट आईडी, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी आईडी आप डालिए।
प्रूफ सबमिटेड फॉर, इसको आप जैसे ही ओके क्या सबमिट करना चाहते हो, आधार, जन आधार जो भी आपका है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, और उसकी जो पीडीएफ है, आपने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्रेशन किया उसकी पीडीएफ बनाना है, और आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्या कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप ऐड पर ओके करके आप कर दीजिए वेरीफाई ओटीआर। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीआर करोगे आप यहां पर पहुंच जाओगे, कुछ इस प्रकार की डिटेल्स हैं जो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आपका ओटीआर वहां तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कि राजस्थान का विद्यार्थी है, उन्होंने एक अपनी जो पुरानी एसएसओ थी उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसने अपनी नई एसएसओ बनाई, तो आपको यहाँ पर ये करना है फैच एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप फैच एप्लीकेशन फॉर्म पे करोगे तो आपसे ये कुछ चीजें मांगेगा, वो चीजें आप डाल दीजिए। ये थोड़ा आपको थोड़े से टाइम बाद में, अभी 1 मिनट के बाद ये चीजें भी बताने वाला हूं। तो ये ओटीआर होने के बाद चाहे राजस्थान का हो चाहे आउट ऑफ स्टेट हो, इस प्रकार की सूचनाएं आपके सामने आ जाएगी, और आपको यहाँ पर क्या करना है, पे फीस करना है। पे फी आप ओके करोगे, ओके करते ही आपसे वही फीस का प्रोसेस रहेगा जो मैंने पहले की वीडियो में बताया, उससे आप क्या कर लीजिए, फीस पे कर दीजिए। अब ये जो नीचे आपके डॉक्यूमेंट, बोनाफाइड, कास्ट, डिसेबिलिटी और पुलिस वेरिफिकेशन, ये नो मैंडेटरी है, यानी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप इनको यहाँ पर नए ही डालें तो ही अच्छा है, क्योंकि अभी ये डाटा फेच करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आप इनको नए डालें। जहां फॉर्म भरे वहां पर आप मैन्युअली डाटा को क्या कर दीजिए, फीड कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप जो फीस है वो भरोगे, भरने के बाद आपके सामने डाटा फैच डाटा और एप्लीकेशन फैच एप्लीकेशन फॉर्म और व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया और आपका पेमेंट सक्सेस हो गया तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा व्यू रिसिप्ट। अगर ये नहीं आता है तो आप 24 आवर्स 24 घंटे क्या कीजिए, वेट कीजिए। तब तक अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपको दोबारा से पे फीस है वो पे करनी पड़ेगी, यानी ये ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा पे फी। अगर आपका पेमेंट कट गया तो भी डरने की आवश्यकता नहीं, आपका पेमेंट है वो 7 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाएगा। अब कुछ अन्य जो समस्याएं हैं, जैसे कि किसी इनमें दो अपनी एसएसओ, एक पुरानी एसएसओ में कुछ समस्याएं आ रही है इसलिए नई एसएसओ बनाइए, तो उसमें ओटीआर कैसे करें, यानी अपनी डिटेल को कैसे चेंज करें, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, तो देखते हैं। सबसे पहले अब आप वर्तमान में एसएसओ को ओपन करोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लिख रखा है क्वालिफिकेशन डिटेल आवश्यकता नहीं, बोनाफाइड आवश्यकता नहीं, कास्ट आवश्यकता नहीं, डिसेबिलिटी जरूरत नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट कोई आवश्यकता नहीं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि सभी विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ रही थी और बार बार इनके टोल फ्री नंबर पे कॉल कर रहे थे, क्योंकि पहले इन्होंने नो मैंडेटरी का ये ऑप्शन आगे डाला हुआ नहीं था, इसलिए सभी देख रहे थे कि नहीं ये भी करना जरूरी है, ये भी करना जरूरी है, इसलिए सारे ट्राई कर रहे थे, सभी परेशान हो रहे थे। अब आपको इनको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो डाटा है, जहां आप फॉर्म भरे वहां पर आपसे डिटेल मांग ली जाएगी और वहां पर आप अपनी डिटेल भर दीजिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई आपने नई एसएसओ बना ली या अपनी एसएसओ में आप किसी भी प्रकार के ओटीआर के थ्रू उसमें परिवर्तन करना चाहते हो, तो या तो आपके सामने ये ऑप्शन इनेबल रहेगा, अपडेट जन आधार नंबर, ये रहेगा, तब तो आप क्या कर दीजिए, यहां पर ओके कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप ओके करोगे तो आपसे जन आधार वगैरह मांग लेगा। ठीक है, और वरना फिर आप कर दीजिए इसको यहां पर फैच एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप फैच एप्लीकेशन फॉर्म पे आप ओके करोगे, इन्होंने कहा है कि जन आधार मेंबर आईडी किसी अन्य जन आधार में स्थानांतरण करवा लिया है आपने, और आप चाहते हैं कि ओटीआर प्रोफाइल में जन आधार अपडेट हो, तो कृपया ओके पर क्या कर दीजिए, आप ओके कर दीजिए। इसको करिए आप ओके। जैसे ही आप ओके करोगे तो अगर आपने परिवर्तन किया है, यहां से आप लेके आओगे जन आधार अपडेट है, अगर आपने कहीं परिवर्तन कर लिया है और आप इसको जैसे ही ओके करोगे तो आपकी वास्तविक स्थिति बता देगा। यह कहेगा कि आपकी मेंबर आईडी अभी जन आधार, कौन से जन आधार से लिंक है वो आपकी आईडी यहां पर बता देगा। ठीक है, आपकी जन आधार आईडी में संशोधन नहीं होगा, अगर होगा तो आपको यह कहेगा कि आपकी इसमें आप संशोधन करना चाहते हो तो ओके कीजिए, और नहीं होगा तो आपके सामने ये कह देगा नहीं होगा, आपको यहां पर क्या कर दीजिए, ओके करना है। ठीक है, एक स्थिति तो ये आपकी क्लियर हो गई। दूसरी आपकी डॉक्यूमेंट की, अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो कैसे करोगे। क्वालिफिकेशन डिटेल है,
सबसे पहले सेकेंडरी 10वीं की डालोगे आप, अपना बोर्ड वगैरह, यहाँ पर आप अपने रोल नंबर डाल करके क्या करोगे, फैच। केवल राजस्थान के कैंडिडेट्स का ही ये डाटा फैच करेगा, आउट ऑफ स्टेट या सीबीएसई का ये डाटा फैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप ओके करोगे तो ये कहेगा नो डाटा फाउंड। फिर आपका यहाँ पर मैनुअली ओपन हो जाएगा क्या, सेलेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप ओके करोगे, पास फेल जो भी आपका है वहां पर आप ओके कर दीजिए। कुल अंक आप भर दीजिए, अपने प्राप्तांक भर दीजिए और प्रतिशत भर दीजिए। यहां पर अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप इसको कुछ भी मत करिए, छोड़िए। आप जहां फॉर्म भरिए वहां पर ये सारी डिटेल आपसे मांग लेगा, वहां पर आप भर दीजिए। अगर आपकी डाटा यहां से फैच हो गई तो फिर कैसे होगी, इसी प्रकार से आप 12वीं क्लास है यानी सीनियर सेकेंडरी है, बीए है, बीए और एमए आगे की यानी कक्षा 11 और 12 के बाद की डिटेल को ये फैच नहीं करेगा, बिल्कुल भी फैच नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर ज्यादा आप माथापोड़ी नहीं करें। जब ये पोर्टल एकदम से सही हो जाएगा फिर अपने आप डाटा फैच कर लेगा, फिर बाद में आप करते रहना, ठीक है। अगर आपकी डाटा 10वीं की फैच होगी तो कैसे दिखाए, आपके सामने ऐसे दिखा देगा, आरबीएसई 10th की मार्कशीट है, आपका नाम, माताजी का नाम, रोल नंबर और मैक्सिमम मार्क्स, बोर्ड का नाम, पिताजी का नाम, डीओबी, आपने कितने अंक प्राप्त किए और आप चाहे तो अपनी मार्कशीट देख सकते हो। आप इसको करिए ओके और यहाँ पर कर दीजिए वेरीफाई। आप वेरीफाई करोगे तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी और स्टेटस में आपकी मार्कशीट है वो वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। इतनी सी प्रोसेस है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए और भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। यही नहीं, इसके अलावा जितनी भी राजस्थान की भर्तियां आएगी उनसे संबंधित जितनी जानकारी हो सकती है हम अपने साथियों को प्रोवाइड करवाने के लिए तत्पर रहेंगे। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।